Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about the next class, that is the lytic cycle of bacteriophage. तो बैक्टीरियोफेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं. Bacteriophage. We have already discussed about the bacteriophage, that what is mean by bacteriophage, what is the meaning of word bacteriophage, and also define the bacteriophage, property of bacteriophage, structure of bacteriophage. Today we will discuss about the life cycle or reproduction of bacteriophage. Okay, how bacteriophage complete their life cycle, how they reproduce inside the host cell, how they produce their new offspring, how they increase their number. Now in this class we will discuss also all detail about that. Lytic cycle bacteriophage complete basically in life cycle complete in two step. One is lytic cycle, second one is lysogenic. And this class first of all we will discuss about the first type, that is the lytic cycle, and in second class we also discuss about the lysogenic cycle. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आप लाइटिक साइकिल के बारे में कि लाइटिक साइकिल का मैकेनिज्म किस तरह है. वायरस के बारे में पहले से हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरियोफेज, उसको रिपीट नहीं करते. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लाइटिक साइकिल के लाइफ साइकिल, लाइटिक जो साइकिल लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज का इसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज मीन बाय लाइटिक साइकिल. We can define it lytic cycle in the following way. First of all, it is that type of cycle in which basically if you see to the word of lytic, the word lytic mean derived from the word lysis. Word lytic is derived from the word lysis, and lysis mean splitting, rupturing, and cycle, as you know, that it is a mechanism or process which start from one point and end also at the same point. Means starting and end point is same. All those process, all those mechanism, all those phenomena in which the process of phenomena is start from one point and end also at same point, जिसका start और end point same हो किसी भी process का, उसको हम cycle कहते हैं. अब यहाँ पे जो लाइटिक का मतलब है वो तो है लाइसिस. यहाँ पे लाइसिस का क्या मतलब कि ये ऐसा साइकिल है जिसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल की रप्चरिंग कर देते हैं, उसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को रप्चर लाइसिस कर देते हैं. इसलिए इस लाइफ साइकिल को लाइटिक साइकिल कहते हैं. डिफिनेशन हम किस तरह करेंगे. इट इज दैट टाइप, इट इज दैट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज का एक इस टाइप का लाइफ साइकिल है इन विच बैक्टीरियोफेज cause lysis or splitting of bacterial cell. ये एक इस टाइप की लाइफ साइकिल है जिसमें बैक्टीरिया की जो सेल है उसकी स्प्लिटिंग, लाइसिस, डेथ, डिस्ट्रॉयड हो जाती है. इसी वजह से स्प्लिटिंग की वजह से इस साइकिल को लाइटिक साइकिल कहते हैं. मैकेनिज्म में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. इस साइकिल को हम मास्टर और स्लेव भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं. ये जो साइकिल है इस साइकिल के अंदर ये जो दो और एक बैक्टीरियोफेज जो वायरस और एक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, इसकी ताल्लुक जस्ट लाइक मास्टर एंड स्लेव की तरह है. मास्टर एंड स्लेव रिलेशन, और ये साइकिल भी आप इसको कह सकते हैं. इस साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज इज जस्ट लाइक अ मास्टर. बैक्टीरियोफेज बिल्कुल एक कका के तौर पर काम करता है. किस तरह वो मैकेनिज्म है हम एक्सप्लेन करेंगे. और बैक्टीरिया एक स्लेव गुलाम के तौर पर काम कर दे, ये किस तरह ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे. तो ये तो था, दिस वाज डिफिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, दैट हाउ वी लाइटिक साइकिल. दिस वाज डिफिनेशन ऑफ द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज. हाउ वी विल डिफाइन द लाइटिक साइकिल. इट इज दैट टाइप ऑफ साइकिल in which the bacteriophage
फेज cause the lysis or splitting of bacterial cell, इसमें बैक्टीरिया सेल की मुकम्मल डेथ और स्प्लिटिंग होती है, इसी वजह से इसको लाइटिक साइकिल या इस किस्म के साइकिल को बैक्टीरियोफेज में माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी में हम इसको लाइटिक साइकिल कहते हैं। अब हम उसकी मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि ये लाइटिक साइकिल किस तरह कंप्लीट करते हैं एक वायरस। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वायरस और अटैचमेंट ऑफ द वायरस। First step, absorption or attachment of phage or bacteriophage, shortcut we said it phage। तो फर्स्ट स्टेप इसमें यह है कि इस स्टेप में वायरस एक बैक्टीरिया पे अटैक कर देते हैं, अटैच होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया सेल है, ये उनकी सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर यहां पे बैक्टीरियोफेज की यहां पे फाइबर होते हैं, टेल फाइबर 6 उसकी नंबर होती है। ये उसकी टेल पार्ट है और ये उसकी हेड पार्ट है। ये शीट है इसके टेल पार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो बैक्टीरियोफेज है विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर अटैच विद द होल सेल और बैक्टीरियल सेल, ये फर्स्ट स्टेप है, यहां पे अटैच होती है। याद रखना ये जो अटैचमेंट इट इज एट ए स्पेसिफिक साइट, वायरस में एक स्पेसिफिक अटैचमेंट साइट है और बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक रिसिपिएंट साइट है कि स्पेसिफिक साइट पे वो यहां अटैच होते हैं इस फाइबर की मदद से। जब एक दफा अटैच हो जाए तो अटैच होने के बाद जो सेकंड स्टेप है इसी साइकिल का वो है पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकंड स्टेप इसका क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। penetration of genetic material or nucleic acid। सेकेंड स्टेप में आप इसकी पेनिट्रेशन किस तरह, how the genetic material is enter into the host cell। we know that the genetic material of bacteriophage is exist in their head part, when once the bacteriophage is attached to the bacterial cell, after the attachment at this region, this is the palate, basal palate or phage palate, here one enzyme is present, this enzyme is called lysozyme। this enzyme is secreted at the wall of bacteria, after the secretion they degrade or break up the wall of bacteria। जब एक दफा अटैच हो गया, अटैच होने के बाद इसकी जेनेटिक मटेरियल की एंट्रेंस किस तरह होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रीजन में एक किस्म की एंजाइम है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम इस रीजन से सीक्रेट होकर ये जो बैक्टीरिया का वाल है उसको रप्चर कर देता है, ब्रेकअप करते हैं। जब एक दफा ये वाल ब्रेकअप हुआ तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे पिन भी होते हैं, टेल पिन बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे उसकी पेनिट्रेशन होती है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इस रास्ते से आते हुए इधर इंटर होते हैं। It from the head part it pass through this tail region and finally reach or enter into the host cell and this process is called inoculation। तो जेनेटिक मटेरियल किस तरह डायग्राम के साथ हम यहाँ ड्रा करते हैं थोड़ा। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये उसके साथ एक बैक्टीरियोफेज अटैच है, ये उसका बेसल प्लेट है, टेल रीजन है, हेड पार्ट है। तो हेड पार्ट में जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, इस एंजाइम की सिक्रीशन, ये फॉर एग्जांपल उसके सेल मेम्ब्रेन है। तो यहां पे एंजाइम की सिक्रीशन की वजह से इस सेल वॉल की रप्चरिंग हो गई। आफ्टर द रप्चरिंग देयर सेल वॉल दिस जेनेटिक मटेरियल इज पास through this tail and finally reach here into bacterial cell। अब यहाँ ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया सेल के अंदर मौजूद है, ये जेनेटिक मटेरियल एक वायरस का है जो इस तरीके से इस मैकेनिज्म से बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर हुए। अब जब एक दफा एंट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, इसके बाद कौन से स्टेप है अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसके बाद इसके कौन से स्टेप हैं। तो जेनेटिक मटेरियल इंटर हुआ, इंटर करने के बाद आप
तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने एक्सप्लेन की that how the genetic material of bacteriophage is enter into the host cell. Now we will study that how what is happened to this genetic material inside the host cell or in bacterial cell. In third step of the lytic cycle, it is a biosynthesis of the वायरस या फेज में बायोसिंथेसिस। अब यहाँ पे उसके कुछ मॉलिक्यूल बनेंगे, कुछ जो वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल है। यहाँ उसकी बायोसिंथेसिस होगी, उसकी प्रिपरेशन होगी। तो जब एक दफा वायरस के अंदर ये मेन डीएनए है एक बैक्टीरिया का और ये फेज के डीएनए यहाँ पे इंटर हुआ है, तो इंटर होने के बाद वायरस के डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करता है वो यही है, दे प्रोड्यूस वन एंजाइम that is called endonuclease, and with the help of this endonuclease they control the genetic material of this host cell. अब ये जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस में दो स्टेप, एक तो प्रोटीन की सिंथेसिस और दूसरे में जो उसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसकी रिप्लिकेशन होती है। लेकिन इस प्रोटीन में द फर्स्ट प्रोटीन दैट फॉर्म बाय द वायरल डीएनए दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मीन प्रोटीन बट enzymatic in nature. Enzymatic protein is formed, and this endonuclease enzyme goes directly and attack on the host, mean bacterial DNA, and degrade or break up the bacterial DNA. Attack on host DNA. होस्ट डीएनए का मतलब बैक्टीरिया डीएनए, और इस पे अटैक करने के बाद इसको ब्रेकअप, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब ये फॉर एग्जांपल अब जो बैक्टीरिया सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया सेल है, अब ये एक वायरल डीएनए यहां पे आया हुआ है, ये है एक मेन डीएनए, बैक्टीरिया का जो सर्कुलर मेन डीएनए है बैक्टीरिया होस्ट सेल का, वो ये है। अब इस एंजाइम फर्स्ट स्टेप पे तो तैयार करते हैं एक प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं, मतलब आरएनए में ट्रांसफर होते इंफॉर्मेशन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन दे वो ट्रांसलेट कर लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोटीन है वो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम तैयार करते हैं। जब ये तैयार हुए ये डायरेक्टली जाकर होस्ट के सेल पे अटैक कर देते हैं और होस्ट के सेल को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, होस्ट का जो सेल है वो टुकड़े कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वायरल है और ये जो बैक्टीरियल डीएनए वो टुकड़े यानी उसके न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करते, आइसोलेट करते एक दूसरे से। जब एक दफा उसकी जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, अब जितना भी बायोकेमिकल मशीनरी है, जितना उसका मेटाबॉलिक सिस्टम है, बायोकेमिकल मशीनरी है होस्ट का बैक्टीरिया का, वो वायरल के कंट्रोल में आ जाते हैं। और जब भी वायरल के अंडर कंट्रोल हो बैक्टीरिया की बायोकेमिकल मशीनरी, तो जितने भी बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम है, जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड, वो अब वायरस अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। नाउ द ऑल मटेरियल, बायोमॉलिक्यूल, एंजाइम एंड अदर थिंग दैट आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल, नाउ इट विल बी यूज्ड बाय द वायरस फॉर इट्स सेल्फ बेनिफिशिएंट। अब वो अपनी बेनिफिशिएंट, अपने फायदे के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। एक बात को याद रखना, वायरस में खुद एंजाइम बनाने या तैयार करने की एबिलिटी नहीं है। ये जो प्रोटीन बनते हैं यहाँ पे, इस प्रोटीन बनने के लिए तो जरूरी है एंजाइम। अब ये एंजाइम वो होस्ट के इस्तेमाल कर देते हैं। अब जब ये एंजाइम उसने तैयार की, होस्ट का डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के बाद जितनी भी बायोकेमिकल मशीनरी थी वो तो वायरल डीएनए के कंट्रोल में आ गई। अब इसके बाद विदाउट एनी फेयर स्टार्ट द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब वो अपने कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं वायरस की। ये जितने भी वायरल फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, इसकी कॉपी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये उसकी वायरल डीएनए की फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन है, मेन डीएनए तो उसकी डिग्रेड हुई, खत्म हुई है। इसकी न्यू फॉर्मेशन कॉपी विदाउट एनी फेयर एंजाइम होस्ट के इस्तेमाल करते हैं, और जितना भी रिक्वायर है एनर्जी वगैरह उसके लिए रिक्वायर है वो सारा का सारा होस्ट का इस्तेमाल करता है और वो रिप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, अब ये डीएनए की जब रिप्लिकेशन होगी, मतलब न्यू कॉपी फॉर्मेशन होगी वायरस के अंदर, तो इस रिप्लिकेशन के लिए तो न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है।
और वायरस के अंदर तो अपने न्यूक्लियोटाइड है नहीं कि उसकी कॉपी बना ले, तो लिहाजा उसके लिए न्यूक्लियोटाइड कहां से आएंगे? इसके लिए न्यूक्लियोटाइड आएंगे इसी बैक्टीरिया, इसी होस्ट सेल से। याद रखना, जब वायरल डीएनए ने रिप्लिकेशन स्टार्ट की तो रिप्लिकेशन स्टार्ट करने के साथ वो प्रोटीन बनाना भी स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो फर्स्ट प्रोटीन है जो एंडोन्यूक्लियस है और होस्ट का डीएनए इस पे डिग्रेड कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब रिप्लिकेशन हो तो रिप्लिकेशन के साथ वो प्रोटीन भी बना लेते हैं, इसलिए कि अब ये प्रोटीन फिर न्यू वायरस फॉर्मेशन का जो कोट है, जो कैप्सिड है, जो अदर पार्ट है जहां पे वायरस को प्रोटीन की जरूरत हो, तो वो प्रोटीन फिर ये प्रोटीन फिर वहां इस्तेमाल होंगे। तो लिहाजा रिप्लिकेशन में एक बात याद रखना, जितने भी एंजाइम रिक्वायर्ड है वो भी होस्ट के इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात यह कि इसके लिए जितने भी न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है वो न्यूक्लियोटाइड भी वो होस्ट के मतलब बैक्टीरिया के इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ ये प्रोटीन भी बनेंगे। जब ये बायोसिंथेसिस का स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप है, इसके लाइटिक साइकिल का फोर्थ स्टेप है, जिसको कहते हैं असेंबलिंग। जो फोर्थ स्टेप है वो है असेंबलिंग। तो असेंबलिंग कौन से स्टेज है? असेंबलिंग है। और जो आवर नेक्स्ट स्टेज है वो है मैच्योरेशन। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मैच्योरेशन। अब असेंबलिंग या मैच्योरेशन ये कौन से स्टेप है? अब ये वो स्टेप है जब एक दफा वायरल डीएनए की कॉपी भी बन गई बैक्टीरिया सेल के अंदर और इसके साथ साथ प्रोटीन भी बन गया है, तो अब ये वायरस डीएनए, जो वायरल डीएनए, इसके ऊपर इस तरह कोड बना लेंगे, मतलब न्यू वायरस की फॉर्मेशन होगी। ये उसमें इसकी कोड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह लार्ज नंबर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल के अंदर बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, जब न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द कैप्सिड बनने का अमल है, मतलब न्यूक्लिक एसिड इज इनक्लोज बाय द प्रोटीन, जब ये प्रोटीन इस न्यूक्लिक एसिड को क्लोज कर देते हैं, इस अमल को हम कहते हैं असेंबलिंग। और ये जो कंप्लीट वायरस की फॉर्मेशन प्रोसेस है इनसाइड द होस्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैच्योरेशन। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसको अब हम कहते हैं मैच्योरेशन। इसके बाद जब कंप्लीट वायरस बन गए एक बैक्टीरिया के अंदर, अब लास्ट स्टेप पे होगा और वो है रिलीज ऑफ द न्यू और डॉटर वायरस। रिलीज ऑफ न्यू वायरस। अब इस स्टेप में ये जितने भी वायरस बन गए हैं, ये वायरस अब बैक्टीरिया की सेल से रिलीज होंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल, रिलीज के लिए सबसे पहले जो स्टेप होगी वो लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल होगी। ये फॉर एग्जांपल यहां पे बैक्टीरियोफेज बने थे, मुख्तलिफ किस्म की ज्यादा तादाद में बैक्टीरियोफेज थे। ये भी बैक्टीरियोफेज है। ये अब इस सेल मेम्ब्रेन की रप्चर होने के बाद ये रिलीज होंगे, और रिलीज आफ्टर द रिलीज दे विल रेडी टू अटैक ऑन द नेक्स्ट होस्ट, मीन ऑन द नेक्स्ट बैक्टीरिया, और यहां पे उसकी साइकिल कंप्लीट बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। कुछ की पॉइंट को देखते हैं, जनरल समरी हम सिर्फ बयान कर लेते हैं कि इस लाइटिक साइकिल में हमने क्या कुछ पढ़ा, कि इस लाइटिक साइकिल में हमने क्या। तो स्टूडेंट, मैकेनिज्म तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वायरस की जो लाइटिस है उसके मैकेनिज्म की। ये कुछ कीवर्ड है जो इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया, उसके कुछ मेन पॉइंट मैंने आउट किए, तो इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूं मैं। इस लाइटिक साइकिल को सबसे पहले मास्टर स्लेव रिलेशन कहते हैं। बैक्टीरिया वायरस की कंट्रोल में होती है, वो जस्ट लाइक अ स्लेव, एंड वायरस इज जस्ट लाइक अ मास्टर के तौर पर वो काम कर देते हैं। जो मैकेनिज्म हमने एब्जॉर्प्शन वायरस की, इसमें पहले अटैचमेंट होगी, पेनिट्रेशन, इसमें जेनेटिक मटेरियल की एंट्रेंस होती है, और इस अमल को इनोकुलेशन कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना, ये इनोकुलेशन का वर्ड इंशाल्लाह हम टिश्यू कल्चर लेक्चर में भी, टिश्यू कल्चर के चैप्टर में भी इस्तेमाल करेंगे बार बार, कि जब एक एक्स प्लांट आपने लिया और इसको मीडिया पर रख लिया तो इसको इनोकुलेशन कहते हैं। और यहाँ भी इससे मुराद ये है कि जब वायरस होस्ट पे अटैच हुआ, अटैच होने के बाद उसने जेनेटिक मटेरियल इंटर किया, तो इसको कहते हैं इनोकुलेशन। या एक वायरस एक होस्ट बॉडी को इंटर हुआ, इस अमल को इनोकुलेशन कहते हैं। और इंटर होने के बाद उसके सिम्टम्स जाहिर होने तक
जो टाइम है इसको इंक्यूबेशन कहते हैं. These two term is also used in the virology. One is the inoculation and second is the incubation. Inoculation means the entrance of the viral or genome or genetic material of the virus into the host. This entrance is called inoculation. मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कुछ चीज का जाना, एक बॉडी से दूसरे चीज में दूसरे बॉडी को कुछ चीज का जाना, इसको कहते हैं inoculation. And the time period from the entrance of the virus or genetic material of the virus up to appearance symptom, जब तक उसके सिम्टम जाहिर नहीं हुए लेकिन सिम्टम जाहिर होने तक जितना टाइम है उसको इंक्यूबेशन कहते हैं. और सेकंड में हमने बायोसिंथेसिस के इंटर होने के बाद उसने अपने प्रोटीन भी बने, उसको डिग्रेड भी कर दिया, अपने कॉपी भी बना दिए. और फोर्थ स्टेप में हमने इसके असेंबलिंग के न्यू वायरस इनक्लोज हो गए, न्यू वायरस बनना स्टार्ट हो गए और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर के प्रोटीन की कवरिंग बन गई, कैप्सिड बन गए. लास्ट में हमने मैच्योरेशन भी पढ़ा कि कंप्लीट वायरस फिर बन गए. और लास्ट में हमने पढ़ लिया इसको के रिलीज किस तरह, जब एक दफा रिलीज हो गया तो दे विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू स्टूडेंट. ना बोला करा के देखना.